नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर है कि क्या घरेलू हिंसा और धारा 125 सीआरपीसी भरण पोषण की, क्या दोनों में भरण पोषण देना अनिवार्य है या फिर दोनों में से किसी एक में भरण पोषण देना अनिवार्य है। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि दोनों महिलाएं दोनों लगा देती हैं और दोनों में ही भरण पोषण का आदेश हो जाता है। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या दोनों में देना पड़ेगा या किसी एक में देना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो घरेलू हिंसा कानून जो है दोस्तों, ये कानून कुछ नहीं, ये पुरुषों को परेशान करने के लिए बनाया गया कानून है। पहले से ही आपके पास 498A मौजूद है और भरण पोषण के लिए 125 मौजूद है। 498 में हर तरह की हिंसा जो महिला के साथ की जाती है उसको इंक्लूड किया गया है। फिर तो 498 और 125 सीआरपीसी इन दोनों को मिला के जो नया कानून बना उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। ठीक है, महिला 498 भी लगा रही है, घरेलू हिंसा भी लगा रही है, 125 सीआरपीसी का केस भी लगा रही है। तो कुल मिलाकर ये कि जो लैंगिक राजनीति है ये उसके तहत बनाया गया कानून है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी भाई। दुनिया के बाकी देशों में 498 कानून नहीं है, सिर्फ घरेलू हिंसा का कानून है। हमारे 498 तो बना ही दिया, घरेलू हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अलग बात है कि कुछ मूर्ख ज्ञानी जो होते हैं लीगल फील्ड से, वो कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के डिफाइन करते हैं कि नहीं नहीं घरेलू हिंसा ऐसा है, 498 ऐसा है। तो ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है इस कानून की। और फिर जो पुरुष घरेलू हिंसा से पीड़ित है उसका क्या, उसके लिए कोई कानून नहीं है। सीधा अनुच्छेद 14 संविधान का उल्लंघन है ये। हमारे न्यायाधीश बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए हैं, संविधान सबको समान मानता है। ये सब फालतू की बातें हैं। अनुच्छेद 14 का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। अनुच्छेद 14 ही मुख्य अनुच्छेद है जो कहता है सभी समान होंगे। एक लाइन का आर्टिकल है मगर कभी भी इस आर्टिकल पर ध्यान नहीं दिया जाता। मुद्दे की बात करता हूँ तो क्या घरेलू हिंसा में और क्या कहते हैं धारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण देना अनिवार्य है दोनों में या किसी एक में देना पड़ेगा। मित्रों, इसका बहुत सिंपल सा फंडा समझा रहा हूँ। इससे संबंधित एक केस भी है, कई केस हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट केस है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि क्या है कि जजमेंट में साफ कहा गया है कि अगर महिला ने जो केस लगाया है घरेलू हिंसा का और सीआरपीसी 125 का, अगर दोनों में एक समान कहानी है, सेम कहानी है, अंतर नहीं है या 19-20 का अंतर है, तब महिला को किसी एक ही केस में भरण पोषण मिलेगा। ठीक है, सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर है तो एक ही केस में भरण पोषण मिलेगा, दोनों में नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। हालांकि घरेलू हिंसा में प्रोविज़न दिया हुआ है धारा 20 में कि धारा 125 के जो प्रावधान हैं वो घरेलू हिंसा के प्रावधान को प्रभावित नहीं करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। मतलब महिला घरेलू हिंसा से भी अलग से मेंटेनेंस मांग सकती है, ये कानून है। लेकिन ये गलत कानून है खैर, लेकिन ये अगर बात कानून की जाए तो ये कानून है कि महिला घरेलू हिंसा में भी अलग से मेंटेनेंस मांग सकती है, भले उसको 125 में मेंटेनेंस मिल रहा हो, ये प्रोविज़न दिया हुआ है। मगर इसमें साफ साफ जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के कि अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब दोनों मामलों में एक जैसी घटना का जिक्र किया गया है, तब मेंटेनेंस एक ही केस में मिलेगा, दोनों में नहीं मिलेगा। ठीक है, और किस में मिलेगा तो ये भी बता देता हूँ, जिसमें ज़्यादा ग्रांट हुआ उसमें मिलेगा मेंटेनेंस। मान लीजिए घरेलू हिंसा में 10,000 हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस में हुआ 4,000, तो 10,000 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा प्रोविजन है। तो इससे एक राहत तो मिल जाती है कि 14 देना था तब 10 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब ये कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर दोनों
मामलों में कहानी एक जैसी, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा अधिकतर मामले जो घरेलू हिंसा के लगते हैं और 125 के भी लगते हैं, इन सब में सेम कहानी होती है। और संविधान का आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट, कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है कि अगर एक जैसी घटना का जिक्र घरेलू हिंसा में भी किया है ड्राफ्टिंग में आपने, और 125 में भी किया हुआ है, तो सीधी सी बात है उस एक घटना के लिए आप 2 जगह से भरण पोषण नहीं ले सकती हैं। एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो भी मैंने आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो जजमेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ, उसको आप डाउनलोड ईजिली गूगल में अवेलेबल है, वो जजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर ज़रूर करें। तब तक